अपने आदेश का पालन करने हेतु मैं गरुड़ को आपके कोप का भाजन नहीं बनने दे सकता। गरुड़ मेरा वाहन है और मेरा भक्त भी। उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। भले ही उसके लिए मुझे आपसे युद्ध क्यों ना करना पड़े। सती का शरीर पुनः तपने लगा है। कहीं ये इस कंपन का प्रभाव तो नहीं जो सती पर प्रत्यक्ष हो रहा है? महामंत्री, जाइए, जाकर भृगु ऋषि को बुला कर लाइए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये भूचाल अकारण था या इसके पीछे सोचा समझा षड्यंत्र था। क्या आवश्यकता थी महादेव को चुनौती देने की? अब इस सृष्टि का विनाश होगा, विनाश होगा इस सृष्टि का। जिसका भय था वही हुआ। ये कंपन निसंदेह महादेव के क्रोध का प्रमाण है। अपने विवेक का उपयोग किए अंधवत अपने आराध्य के आदेश का पालन करना भक्ति भाव के लिए शोभनीय है। और स्थिति को पूरी तरह समझे बिना अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी और भक्त पर आक्रमण करना भक्त प्रेम की भावना के लिए अशोभनीय। पिताश्री, दोनों महाशक्तियां अपने अपने भक्त के रक्षण हेतु एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। किंतु जिस युद्ध में ना कोई विजयी हो सकता है ना ही कोई पराजित हो सकता है, ऐसे युद्ध का परिणाम क्या होगा? मैं तो यही चाहता हूं कि नारायण का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण हो, अर्थात महादेव को अनासक्ति से आसक्ति की ओर ले जाना। हाँ नारद, यदि ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो भी परिणाम विनाश ही होगा। नारायण करुणों ने नियमों का उल्लंघन किया है। निर्दोष सर्पों पर अत्याचार किया है। क्या यह अन्याय नहीं? जो सर्प इस समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं वो सभी दंड के पात्र हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव का आदेश त्रिदेव का आदेश है। आपका आदेश है, मेरा आदेश है। और त्रिदेव के आदेशों को ना मानना पाप है, अर्थात दंडनीय है। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। अरे नंदे, ब्रह्मदेव ने आदेश अवश्य दिया था नारायण कि सर्प पाताल लोक में वास करे, किंतु उसकी अवधि उन्होंने निर्धारित नहीं की थी। यदि सर्प
पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें इनका दोष कैसे हो? ब्रह्मदेव जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है, इन सर्पों की उत्पत्ति भी तो उन्हीं से हुई थी। सर्पों को पाताल लोक जाकर वास करने का आदेश देकर उनके साथ पहले ही अन्याय हुआ, तो उनके साथ ये पुनः अत्याचार क्यों? केवल इसलिए क्योंकि वह वैशाली जीव है। न्याय अन्याय तो कर्म के आधार पर निर्धारित होता है महादेव। आप कदाचित ये भूल रहे कि इन्हीं सर्पों ने गरुड़ की माता को बंदी बनाने का छल किया था। कद्रू और विनिता के प्रकरण में एक ऐसे श्वेत अश्व का उल्लेख है जिसका सारा शरीर श्वेत है, किंतु पूंछ काली है। सभी सर्प विनिता को हराने के लिए अश्व की पूंछ पर लटक गए, ताकि ऐसा लगे कि अश्व का शरीर तो श्वेत है किंतु पूंछ काली है। इसी कारण विनिता हार गई। ये बात गरुड़ को अच्छी नहीं लगी और गरुड़ ने छल से अमृत को इंद्र के पास पहुंचा दिया। यही कारण है कि गरुड़ और सर्पों में सदैव शत्रुता रही है और ये शत्रुता निरंतर चलती रहेगी। सर्पों ने जो कुछ भी किया नारायण, उसके बल पर आप गरुड़ों को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते। और ना ही ये गरुड़ आपके आदेश के नाम पर कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इससे परिणाम भुगतना ही होगा। कोई भी अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकता। देव भी नहीं। आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है, मैं वो करूंगा जो मुझे उचित लगता है। किंतु स्मरण रहे महादेव, गरुड़ तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे परास्त करना होगा। इस ब्रह्मांड की दो महान शक्तियों का महत्व, एक और महादेव, दूसरी ओर नारायण। नारायण अवश्य उस कपाली को उसका स्थान दिखाएंगे। अवश्य वो पाठ पढ़ाएंगे उसे और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर। प्रजापति, ना तो नारायण स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और ना ही महादेव। और यदि इन दोनों महाशक्तियों में युद्ध हुआ तो उस युद्ध का मात्र एक ही परिणाम होगा, महाप्रलय।